चलिए जानते हैं आज हम लोग अपने माई लाइफस्टाइल के ऐप को कि किस तरीके से इस ऐप में क्या क्या एक्टिविटी दिया हुआ है जो हम लोग अपने माई लाइफस्टाइल के सारे चीज़ों के यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम लोग ऐप को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आप इसको स्लाइड करेंगे तो हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, इस टाइप से यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को जो है शो किया जाता है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन दिख रहा होगा, उस समय को क्लिक कर देंगे। एक लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद हम लोग माई लाइफस्टाइल के मेन पेज, मेन ऐप पे आ जाएंगे, जहाँ से कुछ इस तरीके का हम लोग का ऐप दिखता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कुछ फ़ोटोज़ जो हैं लगे हुए हैं, जो माई लाइफस्टाइल की तरफ से बताते हैं अपने आप को कि कितने लोकेशंस हैं। यहाँ पे अपडेट्स हमको मिलते रहते हैं माई लाइफस्टाइल के ऐप की तरफ से। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल केयर के कैटेगरीज भी यहाँ पे शो किए हुए हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे हम लोग किसी भी एक प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो उसका एमआरपी क्या है, उसका प्रोडक्ट कोड क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है, जो हम लोग को इंडिया शॉपी के ऐप में मिलता है, वो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं। रीड मोर करेंगे तो आपको जो है गूगल के पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पर आप इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। ये हो गया पर्सनल केयर। हेल्थ केयर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया हुआ है, क्या एमआरपी है उसका, प्रोडक्ट के बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज यहाँ पे जो है दिया हुआ है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे फूड एंड गवर्नमेंट दिया हुआ है, अपना देसी कवा हो गया, टी लाइट हो गया। उसके बाद होम केयर में जो हम लोग को अपने घरों में ज़रूरत पड़ता है, डिश बार हो गया, उस तरीके से सबका डिटेल्स यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एग्रो का। ये तो हो गया प्रोडक्ट का पार्ट। ये इसका अपने को ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो है एक डेडिकेटेड ऐप माई लाइफ ने हम लोग को दिया हुआ है, जिसका नाम है इंडिया शॉपी। हम लोग उसको देख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। अब चलते हैं हम लोग आगे कि आखिर ये माई लाइफस्टाइल के ऐप में हम लोग अपने बिजनेस को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक अपना आईडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। कई आईडीज़ में से एक आईडी यहाँ पे हमने लॉगिन किया है, और आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डैशबोर्ड, प्रोफाइल, माई शॉपिंग, माई जिंगलॉजी, माई इनकम, मार्केटिंग, अचीवर्स, टूल्स, रेफरल लिंक, मीटिंग वेन्यू, साइन अप और लॉग आउट। वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं अभी हम लोग वो है 4.8.2 इस ऐप का। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको जो है अपना वेबसाइट के ऐप से, वेबसाइट का जहाँ इसका पेज है माई लाइफ का, वहाँ से हम लोग इसमें फ़ोटो भी डाल सकते हैं। उसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे बताया जा रहा है डैशबोर्ड। ये आपके पूरे बिजनेस का एक ओवरव्यू देखता है। अगर आपका जैसे एक्टिव आईडी नहीं है, एक्टिव आईडी अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताएगा कि यहाँ पे कितने ऑर्डर्स हुए, कितने वैल्यू का हुआ, कितना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम हुआ। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ग्रुप का जो बिजनेस होता है हर वीक में, वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा सारे वीक्स में। कुछ इस तरीके से बैक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन हमको आते रहते हैं कई तरीके के, वो हम यहाँ पे देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, यहाँ पे नोटिस है। उसके बाद मोबाइल ऐप के बारे में कुछ नए फीचर्स जो उसमें ऐड हुए वो बताए हुए हैं। और यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, जैसे हम लोग डैशबोर्ड के नीचे स्लाइड करते जाएंगे तो यहाँ पे जो है तो जो कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं उसके बारे में यहाँ पे पता चलता है। जैसे हम क्लिक हियर फॉर देखते हैं कि जो कॉन्टेस्ट में चल रहा है उसका भी क्या सिचुएशन है, तो देखिए ये कॉन्टेस्ट का जो है रूल निकल के आ जाएगा। मतलब आप यहाँ से अपने सारे चीज़ों को जो है ट्रैक कर पाएंगे। उसको यहाँ पर आपका खुद का पर्सनल स्टेटस बताता है कि आपका स्थिति क्या है, आपने अभी तक कितने का बिजनेस किया, जो टोटल परचेस रिक्वायरमेंट होता है वो हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर जैसे देखिए हम लोग को हर महीने अपने आईडी पे 1000 का परचेस करना रहता है, यानी कि 750 बिजनेस वॉल्यूम, वो यहाँ पर शो होता है। अगर आप परचेस करेंगे तो बैलेंस रिक्वायर्ड 0 लिखाएगा, और अगर परचेस नहीं है तो फिर रिक्वायर्ड जो है 750 दिखाते रहेगा। यहाँ पर आप हर वीक का अपना देख सकते हैं कि पिछले कुछ वीक में आपने कितने कितने का परचेसिंग यहाँ से किया है। यहाँ से आप अपना डाटा निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे अपने को जो बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का जो सर्टिफिकेट मिला था टाइम्स ऑफ इंडिया के तहत, वो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो है नोटिसेस जो है चलते रहते हैं। यहाँ पर आपका यूज़र आईडी, यूज़र नेम, आपका आईडी का डेट कब का लगा हुआ है, रैंक, आपके स्पॉन्सर कौन से हैं और किस टीम में है, मतलब उनके कौन से ब्रांच में हैं, ये भी आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर आपका मंथ भी शो करता है कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है आपका मंथ कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। हमारा जो फाइनेंशियल मंथ होता है जिससे हम लोग को अपना बोनस मिलता है। तो अभी जो है करेंटली देखा जाए तो मंथ 119 चल रहा है, जो कि 30 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक चलेगा।
वीक देखें, जो अपना जो फाइनेंशियल वीक होता है एक हफ्ते का हर फ्राइडे टू फ्राइडे, तो वो 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आके देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फोटो है, ये फोटो जो है अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया। जैसे अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका फोटोग्राफ भी दिखने लगेगा। बैक चलते हैं। अब यहाँ पर आता है माई प्रोफाइल। देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक बहुत न्यू आईडी है, इसलिए जो है इस आईडी पे ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जिनका एक रैंक पार हो चुका उस आईडी पे देखेंगे तो उसमें और भी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं प्रोफाइल के बारे में। जैसे सपोज दैट यहाँ पे अपने को कुछ लगा कि कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल दिख जाता है कि मेरा जो जो चीज़ है उसमें क्या क्या डाला हुआ है। कहीं कुछ आपको कहीं बाई मिस्टेक लगे कि मेरा डिटेल क्या एंट्री किया हुआ था, वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आईडी कार्ड का ऑप्शन रहता है। अगर आप एक रैंक क्रॉस कर गए हैं तो कंपनी आपको एक जो है आईडी कार्ड प्रोवाइड करती है। फिलहाल अभी क्लिक करेंगे तो इससे कोई भी चीज़ ओपन नहीं होगा क्योंकि ये आईडी कोई रैंक पे नहीं है अभी। नहीं तो अगर जिनका आईडी रहेगा, जिनका एक रैंक को पार कर चुके होंगे, तो यहाँ पे वो आईडी भी शो करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्टेटस यहाँ पे दिखाता है कि इतने तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो हमको लगते हैं। शुरुआत में KYC, NEFT, पैन लगता है। उसके बाद आधार डिटेल, GST डिटेल्स, ये सब चीज़ आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जो चीज़ आपका वेरीफाई हो चुका है वो यहाँ पे दिखा दे रहा है कि ग्रीन टिक में, और जो चीज़ यहाँ पे नहीं हुआ है वो आपको क्रॉस के साइन में दिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट स्टेटस फॉर डाउनलाइन, यहाँ पर आप अपने किसी भी एक डाउनलाइन का आईडी डालेंगे और वहाँ पर जब उसका गेट डिटेल करेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा कि उसका कौन कौन सा KYC हुआ है कि नहीं हुआ है, पैन हुआ है कि नहीं हुआ है, NEFT अपडेट हुआ है कि नहीं। वो यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी जो भी है डाल के क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये हो गया माई प्रोफाइल। अब माई प्रोफाइल के बाद आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपना माई शॉपिंग। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल जो है अपने वेबसाइट से करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, ऐप का कुछ इस लिमिटेशन है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर स्टार्ट शॉपिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर सेल्फ फॉर ऑनलाइन। आप किसी भी आईडी पे यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा जो है एक टफ सिचुएशन बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर कभी कभी पैसे फंस जाने का भी इशू आते रहता है। तो इसलिए यहाँ से ना करके हम लोग जो है उसको कूपन एजेंसी से हम कूपन चढ़वा सकते हैं। ये कूपन का अपना हो गया माई शॉपिंग, मतलब जो PT75 आपको शो हो रहा था, देख लीजिए यहाँ पे फिर से। ये जो PT75 ये अपना कूपन हो गया, तो यहाँ से ना चढ़ा के जो है हम लोग जो है आगे से अपना जो हमारा कूपन एजेंसी होता है वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए इसका टेंशन अपने को लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद माई ऑर्डर्स में क्या बताता है, जो भी आप परचेसिंग करते हैं जो कूपन चढ़ता है वो आपको यहाँ पर शो होगा। फिलहाल इस आईडी पे परचेस नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पर जो है आप अपने ऐप को किसी आईडी पे अगर आपका कूपन चढ़ा हुआ है तो वहाँ से आप निकाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कूपन बताएगा कि कितने का हुआ। जैसे होता है कि आपने कूपन एजेंसी को पैसा भेजा, कूपन चढ़ा कि नहीं चढ़ा, बार बार उनसे पूछने का जरूरत नहीं है। आप यहीं से जाके माई ऑर्डर में चेक कर सकते हैं। अगर होगा तो यहाँ पर दिखा देगा और नहीं तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं माई ऑनलाइन ऑर्डर्स। इसका कोई यूज़ नहीं होता है यहाँ से। ये आपको कोई भी यहाँ पर डाटा नहीं दिखा है। ई वॉलेट समरी भी यहाँ पर कोई डाटा नहीं शो करता है। अपना जो है सिर्फ जो सेकंड नंबर का माई ऑर्डर का जो है वही अपने लिए यूजफुल है। बाकी वैसा कोई यूजफुल यहाँ पे माई शॉपिंग में नहीं है। माई जिनोलॉजी, ये आपके माई लाइफ का पूरा डाटा यहीं आपको मिलेगा। सारा का सारा चीज़ जो है आपका मेन अगर बोलूँ तो यही टैब जो है अपना मेन है इस ऐप में। यहाँ पे पहले में है ट्री व्यू, टेबलर व्यू, डायरेक्ट स्पॉन्सर्स, परफॉर्मेंस चेक, ऐसे करके कई है। हम लोग सब एक एक करके देखते हैं। ट्री व्यू में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका ऐप ओपन हो जाएगा। आपके नीचे इसकी आईडी एक एक करके जैसे आप क्लिक करते जाएंगे नीचे इसकी आईडी आपकी ओपन होते जाती है। फिर बैक करेंगे तो आपका जो वापस आ जाएगा। ये ट्री व्यू का हो गया। टेबुलर व्यू में ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि यहाँ पर आप सिलेक्ट स्टेटस कर दीजिए, सारे लोगों का शो रिपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपके नीचे जितनी भी आईडीज़ होगी सबका जो स्टेटस आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। कौन कौन क्या है, क्या क्या सिचुएशन है करके यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। क्या अप्रूव्ड है, क्या पेंडिंग है, यहाँ से आप सारी चीज़ का जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस चेक, डायरेक्ट स्पॉन्सर।
यहाँ पे ये बताता है कि आपका जो मेन आईडी है, जैसे ऐसे सपोज दैट ये आईडी हमने यहाँ पे खोला हुआ है, तो उसके डायरेक्ट में कौन कौन सी आईडीज है। तो यहाँ पे मेरा खुद का ही जो है 2 आईडीज जो है डायरेक्टली मैंने लगा के रखा है, ट्राइपॉड लगाया हुआ, तो यहाँ पे उसका जानकारी अपने को मिलता है। ये बताता है कि अपने कौन कौन से डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं। फिर परफॉर्मेंस बोनस चेक, इसको क्लिक करने पर पता चलता है, ये आपको परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया रहता है वो यहाँ पे बताता है। अब इसको क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स में, तो आपको बताएगा यहाँ पर कि आपने जैसे यहाँ पर 60 हज़ार का रिक्वायरमेंट है, तो आपने अभी तक कितने का बिजनेस अचीव, जो जीबीबी दिखा रहा है ये बताएगा कि आपने कितने का बिजनेस अभी तक कर लिया है। अच्छा, कभी कभी आप लोग को ये पूछा जाता है कि आपने अभी तक कितने का बिजनेस किया इस महीने में, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो अचीव जीबीबी ऊपर वाले में और अचीव जीबी नीचे वाले में, इसमें और इसमें, नीचे वाले में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। जो अचीव जीबी 00 दिखा रहा है वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका अभी तक में कितना बिजनेस हो गया है इस मंथ में। यहाँ से मंथ का बिजनेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद चेक माई गोल, यहाँ से आप अपने किस रैंक का टारगेट, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर रैंक का आईडी है, हमें मान लीजिए मुझे टीम कोऑर्डिनेटर बनना है, तो यहाँ से मैं जो है चेक कर सकता हूँ कि अब मेरा और कितना कितना बचा है, जिससे जो है मैं अपने नेक्स्ट रैंक को पार कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर है जीबीबी डिटेल्स, ये आपके पूरे ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का जो है, जैसे वीक नंबर अपने को ये में चेक करना है, जो भी वीक नंबर है वो आप डाल दीजिए, जैसे 472 और गेट रिपोर्ट। तो आप ORG1 में कितने का बिजनेस हुआ, तो जो भी वीक रहेगा यहाँ पर आपको बता देगा कि ORG1 में यहाँ पर कोई भी बिजनेस अभी नहीं हुआ है। ORG2 का वहाँ भी आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि ORG2 में आपका कितने का बिजनेस हुआ। ये जीबी मतलब ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। अब यहाँ पर आता है बीवी डिटेल्स, कि अभी तक का आपका टोटल बीवी कितना जनरेट हुआ है वो यहाँ पर बताता है। पीबीबी मतलब होता है पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, ORG1 का बिजनेस वॉल्यूम और ORG2 का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है। फिर चेक लॉयल्टी बोनस, जो भी स्टार सिल्वर क्रॉस करके हैं वहाँ पर दिखा देगा, और उसका कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। जैसे परफॉर्मेंस बोनस में देखें ये आईडी स्टार सिल्वर नहीं है, तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। फिर यहाँ पे माई रैंक इनकम, जो भी DTC या उसके ऊपर स्टार सिल्वर के हैं वहाँ पे उनका जो है रैंक इनकम 2% का शो करता है, ये आईडी नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। उसके बाद क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स करके अभी अपना एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसका डिटेल यहाँ पर आपको दिखा देगा कि अभी तक आपका क्या सिचुएशन है, आप एलिजिबल है नहीं, जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे तो ये आईडी जो है नॉट एलिजिबल में है। आप अपने अपने आईडीज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हो गया इसका माई जिनोलॉजी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स इसमें है। ये 11 के 11 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। माई जिनोलॉजी के बाद आता है माई इनकम, ये आपका जो सबसे मेन चीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस के बारे में बात हुआ और उस बिजनेस के बदले आपको कितने का इनकम बनेगा और उसमें और क्या क्या चीज़ होती है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो सबसे पहले माई इनकम में आता है सेल्स टर्नओवर बोनस, उसको देखते हैं हम लोग। सेल्स टर्नओवर बोनस में आपको देखिए क्या क्या बताता है कि किस वीक का पहले सेल्स टर्नओवर बोनस वीकली कलेक्ट अपना जो है कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पर ये बताता है, जनरली आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आपका कितना जो है कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है, कितना बना है, कितना बिजनेस वॉल्यूम का कितना आपको इनकम बना है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ST बोनस लिखा होगा नीचे से थर्ड लाइन में, नीचे से थर्ड लाइन में ST बोनस है। तो ST बोनस जो है यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब कितना का मैचिंग होता है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, शो होगा, यहाँ पर आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। और ये जो CF लिखा है मतलब कैरी फॉरवर्ड ORG1, यहाँ पे इतना कैरी फॉरवर्ड हुआ, आपको बिजनेस किधर चढ़ाने से किधर पैसा आएगा, वो सारा चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये वीकली पे आउट जो हर फ्राइडे क्लोजिंग में हम लोग देखते हैं, नो डाटा फंड, क्योंकि इस आईडी पे ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। अगर आपका रहेगा तो आपको यहाँ पे शो होगा, आप अपने अपने आईडीज़ को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। वीकली ऑन होल्ड ये बताता है कि यहाँ पर जैसे मान के चलिए अगर आपका परचेस नहीं हुआ है, जो मंथली अपने को रिक्वायरमेंट रहता है वो अगर यहाँ पर नहीं हुआ है तो आपका पैसा जो होल्ड में चला जाता है, तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मंथली बोनस, मंथली पे आउट और मंथली ऑन होल्ड, ये उन आईडीज़ के लिए रहेगा जो स्टार सिल्वर क्रॉस कर चुके हैं, वरना यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि ये अभी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। TDS डिटेल में आपको बताएगा कि इस आईडी पे कितने का TDS कट चुका है, जो आप इनकम लेते हो उसमें TDS कटता है, तो वो आप यहाँ से क्रोम पे जाके निकाल सकते हैं, जो कि फ़ोन पर सपोर्ट नहीं करता, आपको उसके लिए लैपटॉप पे देखना पड़ेगा। फिर GST डिटेल्स, अगर आपका आईडी जो है GST भर रहा है, आपके इनकम का आप GST भरते हैं तो आप यहाँ पे शो होगा। तो फिलहाल ये आईडी तो GST नहीं भरता है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग में यहाँ पर 3 चीज़ निकल के आता है, बिजनेस प्लान, लीगल सेक्शन, सोशल एक्टिविटी। तो बिजनेस प्लान में अगर हम लोग देखें
तो आपको जो भी प्लान बताया गया, अगर आपको उसको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से जाके जो है अपने पूरा प्लान दिया हुआ है कि रैंक इनकम, जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि रैंक इनकम कैसे मिलता है और यहाँ पे लॉयल्टी बोनस कैसे मिलता है, तो ये सारा चीज़ जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आप उससे जाके देख सकते हैं। उसके बाद लीगल सेक्शन कि आपके ऊपर जो है, यहाँ पर देखिए CSR पॉलिसी क्या है माई लाइफ का, यहाँ पे स्नैचिंग के ऊपर में एक तो दिया हुआ है कि आपको क्या करना है नहीं करना है, किस तरह की स्नैचिंग करके भी एक टर्म अपना यूज़ होता है बार बार। फिर यहाँ पे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको पूरा दिए हुआ, आईओ से भारत का राजपत्र जो गैजेट मिलता है, और इस तरीके से करके और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिए हुए, आप लोग चेक कर सकते हैं अपने आप में। उसके बाद सोशल एक्टिविटी, माई लाइफ अपने लेवल पे CSR के तहत अपना कुछ ना कुछ सोशल डेवलपमेंट पे प्रोग्राम करते रहती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप वेस्ट इंडिया में हुआ, यहाँ पे हमारे जो है आलोक पांडे जी हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो अपने इस तरीके से माई लाइफ स्टाइल जो है अपना सोशल एक्टिविटी करते रहती है, तो वहाँ पे आपको दिखते रहेगा। ये मार्केटिंग का टर्म कंप्लीट हुआ। अब अचीवर्स, अब यहाँ पे देखेंगे तो रैंक अचीवर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा कंपनी का हिस्ट्री निकल जाएगा कि अभी तक कितने लोग और कितने सारे लोग कौन कौन से रैंक पे हैं, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये सबसे नंबर 1 पे जो दिखा रहा है क्राउन डायमंड हमारे राजेश यादव जी है, जिनका उत्कर्ष इंटरप्राइजेस करके उनका GST रजिस्टर्ड है, इसलिए वहाँ पर दिखा रहा है। अपने सेकंड मुबीन मोहब्बत करके हैं, उनका जो है रॉयल डायमंड है केरला से। उसके बाद अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड लिस्ट कि अपने नेशनल गेम कोऑर्डिनेटर चेन्नई से हैं, इनको 11 नाइट और 10 दिन का यूरोप का टूर मिला है। ये जब आप एक लिमिटेड टाइम में जो है, ये जब आप एक अपने लिमिटेड टाइम में कुछ क्राइटेरिया रहता है, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो ये सारे चीज़ आपको मिलता है। उसके बाद टॉप अचीवर्स में देखते हैं स्टार लॉयल्टी बोनस सबसे ज़्यादा कौन लिया, तो गोल्ड के ये हैं, ऐसे करके आपको यहाँ पे सारा का सारा टॉप 500 रिकॉर्ड्स मिलता है। थाईलैंड और बाकू का देखें, यहाँ पे जो चल रहा था फिलहाल कोरोना के चलते ये चीज़ नहीं हो पाया था, तो आप यहाँ से वो चीज़ को भी चेक कर सकते हैं। बाकू अचीवर ये शायद लगता है ये ओवर हो चुका था, यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है। उसके बाद MI चैम्पियन करके अपने लॉकडाउन में जो है रीपर्चेस का एक बहुत अच्छा वो चल रहा था, तो जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे लिए हैं वो उनका यहाँ पर IDC लिखा हुआ है। फिर सीलिंग अचीवर 2,10,000 का जो अपना वो है, वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम एंटरप्रेन्योर्स, अपने उत्कर्ष इंटरप्राइज, अपने रॉयल डायमंड, उनके ID भी यहाँ पे नोटेड है। उसके बाद मंथली न्यू, मतलब कि जो लोग अपना नेक्स्ट हर मंथली जो नए नए ID अपना क्रिएट करते हैं और नए रैंक हो जाते हैं, उनका यहाँ पे डिटेल रहता है। जब आपका भी रैंक चेंज होगा तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं। ये हो गया अचीवर्स का। टूल्स में यहाँ पर एक हेल्पर्स का आपको ऑप्शन दिया है, सब्जेक्ट डाल दीजिए, यहाँ पे एक क्यूरी डाल दीजिए कि आप सब्जेक्ट में क्या, कि मान लीजिए सपोज दैट मेरा कुछ प्रोडक्ट का इशू आया है, क्यूरी आप यहाँ पर डाल दीजिए पूरा, फिर सबमिट कर दीजिए, तो आपको जो है कुछ ना कुछ रिप्लाई फिर कंपनी की तरफ से आएगा। उसके बाद रेफरल लिंक, देखिए ये क्या होता है कि सपोज दैट कोई अपने जान पहचान के है जिनको हमको ज्वाइनिंग कराना है, लेकिन वो यहाँ पर हमारे पास में नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहीं से डायरेक्टली रेफरल लिंक भेज कर तो यहाँ से कॉपी करके उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिससे जो है यहाँ पर देखिए कॉपी डाल दिया, इसको कॉपी क्लिक करेंगे तो, और उनको आप भेज सकते हैं, अपना डिटेल्स को खुद एंट्री करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सेल्फ आपका ID खोलो, अगर आपको लगता है किसी अपने डाउनलाइन के नीचे डालना है तो यहाँ पर कोई भी अपना डाल दीजिए, और यहाँ पर आप गेट डिटेल्स करेंगे तो उनका ORG1 का जिस ID के नीचे आपको लगाना है उस ID का ORG1 का रेफरल लिंक चला जाएगा, ORG2 का भी चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर आप उनका खुद ज्वाइनिंग नहीं लगा रहे हैं तो। रेफरल लिंक हो गया। अब यहाँ पे मीटिंग वेन्यू, देखिए क्या होता है कि अपनी कंपनी जो है हर जगह लगभग हार्वेस्ट का प्रोग्राम कराते रहती है, GTS कराती रहती है, तो आपको पता करना है अगर आप किसी भी स्टेट में, क्या हमारे स्टेट में कहाँ पर कौन से सिटी में हो रहा है, कोई मीटिंग है, कोई वेन्यू है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ ये रहा अपना छत्तीसगढ़, गो किए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि अलग अलग जगह पे आपको नंबर भी दिया हुआ है कि कहाँ का वर्धा में होता है,
दूर में होता है, ये सारे लोग जो ऑर्गेनाइज़र, उनका नंबर भी है, आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करके ही पता कर सकते हैं कि मीटिंग कितने बजे से कब होगा, ये सारा चीज़। जैसे रायगढ़ का देखें तो होटल जूहल पैलेस में पहले हुआ करता था, ये हमारे बी भारद्वाज सर का नंबर भी दिया हुआ है। उसके बाद साइन अप, अगर आपको किसी का अपना यहाँ पे आईडी जो है लगाना है तो आप यहाँ से उसका जो है आईडी इस तरीके से लगाते हैं। स्पॉन्सर आईडी डालना है, स्पॉन्सर का नेम आ जाएगा और उसके नीचे पूरा डिटेल्स है, उसको भर के आप अपना उनका आईडी यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद ये साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप होकर लॉग आउट, यहाँ से आप अपना आईडी को लॉग आउट करके दूसरा आईडी भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो ये था ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अपने माई लाइफ ऐप का। यहाँ से जो फिर हम लोग लॉग आउट करके बाहर आ जाएंगे अगर हमको ये नहीं करता। तो फिर ये मेन पेज, अगर इसको फिर से कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे फिर अपने को मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के फिर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के एंट्री करना रहता है। तो ये था अपना एक ब्रीफ और एक बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन हमारे माई लाइफ ऐप का कि किस तरीके से हम लोग अपने ऐप को यूज़ करते हैं, क्या क्या डिटेल्स अपने ऐप को में दिया हुआ है, वो सारी चीज़ जो अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। थैंक यू।